भारत पर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कालीचरण महाराज जी, जो कि शुरुआत में शिव तांडव स्तोत्र के साथ सुर्खियों में आए और फिर उनकी जब भी चर्चा हुई उनके विवादित बयानों की वजह से हुई। पहला सवाल आपसे यही, साधु के लिए हम ये मानते हैं कि साधु को सियासत से क्या काम, और आपका हर दूसरा बयान सियासत पे ही होता है। राजनीति के हिंदूकरण करना, धर्मराज्य की स्थापना करना, ये राजा हिंदू साधुओं का कर्तव्य होता है। राजा अगर धर्म छोड़ता है तो उसको धर्म बताने का काम साधुओं का ही है। धर्मनिष्ठ राजाओं की स्थापना करना ये साधुओं का कर्तव्य है। इसलिए साधुओं को मैं आह्वान करता हूं कि राजाओं को धर्मनिष्ठ बनाने के लिए, प्रजा को धर्मनिष्ठ बनाने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं, जो कि साधु निभा ही रहे हैं। जो साधु लोग शांति पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनको भी मैं आह्वान करता हूं कि अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने अपने शिष्यों में धर्मनिष्ठ बनाने के लिए, वोटर बैंक बनाने के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए राजनीति के हिंदूकरण का प्रयत्न करिए। सद्भाव क्या साधु का संदेश नहीं होना चाहिए? सद्भाव ही होना चाहिए, और सद्भाव हिंदू फिर आप जिस दिशा में जा रहे हैं उससे सद्भाव कैसे आएगा? निस्संशय धर्मराज्य से ही सद्भाव उत्पन्न होता है। और दुष्टों का संहार करना, देशद्रोहियों का संहार करना, और ये प्रेरणा राजाओं को देना, ये भी कौन है देशद्रोही आपकी नजर? जो देश को नाश कर रहे हैं, जो यहाँ पर अशांति फैला रहे हैं, जो दंगे फैला रहे हैं, जो यहाँ पर हिंदुओं के नाश का प्रयत्न कर रहे हैं, वो दुर्भावना युक्त लोग हैं। तो देशद्रोहियों से निपटने के लिए कानून है ना? कानून किसके हाथ में है? न्याय व्यवस्था किसके हाथ में है? मिलिट्री किसके हाथ में है? पुलिस और मिलिट्री राजा के हाथ में होती है। और बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं का कैसा नाश हो रहा है, क्योंकि वहां का राजा पूरी तरह से इस्लाम समर्थक है। राजा अगर पूरी तरह से किसी एक कौम का समर्थक हो जाता है तो दूसरी कौम की प्रताड़ना निस्संशय होगी। वो होने की संभावना है, इसलिए तो हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है यहाँ पर भी। और आपका बयान आपको संविधान सम्मत तो कहीं से नहीं लगता? निस्संशय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हिंदू लॉ लगाने की कोशिश करी थी, नेहरू ने होने नहीं दिया। धर्म संभाव की बात करता है। सभी धर्म ही नहीं होते। धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस, उसके 3 लक्षण होते हैं: पुनर्जन्म विज्ञान, कर्मफल व्यवस्था और टारगेट ईश्वर। धर्म मात्र जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, यह प्रमुख 6 साधना पंथ मिलाकर बना हुआ सनातन धर्म। ये धर्म की व्याख्या है, लेकिन सिस्टम जो है वो संविधान से चलता है, और संविधान में सब धर्मों का सम्मान है। सम्मान है ना, हम भी सम्मान करते हैं। कहाँ सम्मान कर रहे हैं? हाँ, बहुत सम्मान ही है हमारे हृदय में। मुसलमानों का हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना पाकिस्तान में हिंदुओं का सम्मान होता है। तो हम ये माने कि बागेश्वर के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके बाद अब कालीचरण महाराज भी कोई यात्रा निकालने जा रहे हैं? मैं कोई यात्रा नहीं निकालूंगा। मैं धर्म जागरण सभाओं के माध्यम से हिंदुओं को असलियत बताऊंगा, और बता रहा हूं। चाहते क्या हैं आप? हिंदू राष्ट्र। और बाकी जो धर्म है वो कहाँ जाए? उनके अपने अपने देश है ना। उन्होंने देश मांगा काय के लिए? देश का टुकड़ा किया ना उन्होंने। हमें इस्लामिक राज्य चाहिए तो वहां जाए। उन्होंने देश काय के लिए मांगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश काय के लिए मांगा? आपको नहीं लगता एक बार तो आप एक विवादित बयान देकर जेल जा चुके हैं, और इस तरह के बयान देकर आप देश में एक विभाजन की रेखा, एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं? तो जेल भेजो, जेल में डालो। ना हम जेल जाने से डरते हैं, ना मरने से। हमारी खोपड़ी में जाते जाते गोली लग गई तो हमें कोई गम नहीं है। फिर पैदा होंगे और फिर धर्मराज्य की स्थापना का प्रयत्न करेंगे। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं कालीचरण महाराज। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, टीवी भारत के लिए।